बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी ब्रेक पे जाने से पहले हम हेयर को डिस्कस कर रहे थे और यहाँ में जिंदगी कभी कभी फंस जाती है, नहीं समझ आता कि ये किया जाए या वो किया जाए, पर्म करवाए जाएं बाल या स्ट्रेट करवाए जाएं, ब्लो ड्राई करवाया जाए या फिर टाइट कर्ल्स करवाए जाएं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। फिर आप एक चीज़ पे कदम बढ़ा रहे होते हैं, रुक जाते हैं, पता नहीं मैं ये करवाऊंगी मेरे बाल ना ख़राब हो जाएं, स्प्लिट एंड्स हो जाएंगे, फलाना हो जाएगा। तो उस या से निकालने के लिए आज का प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया। हम ब्रेक पे जाने से पहले हम कहते हैं आजकल डाइज कौन से इन है भाई, क्या फैशन, क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन कौन से कलर्स? वाजिद, क्या ज़्यादातर तुम्हारे सैलून पे लोग आते हैं तो क्या करवाते हैं? आई गो फॉर ब्राउन, और आजकल ओम्ब्रे बहुत इन है, जो आपके एंड्स लाइट हो जाते हैं, वो बहुत इन है आजकल। और यानी कि एंड्स लाइट, एंड्स पे लाइट और ऊपर डार्क। हाँ, और अभी मैंने एक नई लाइन निकाली है, एक नया मैंने क्रिएट किया है कि ऊपर से लाइट है और नीचे से डार्कर शेड में जा रहे हैं। सनग्लिट के कलर्स हैं हमारे। ऐसा नहीं लगता जब ऊपर से लाइट होता है? नहीं, ये लाइन है तो आप ये आप क्रिएट करते हैं, आपकी अपनी फैंटेसी है। हमारी फैमिली खवातीन क्या ज्यादातर आपसे कहती हैं कि कौन सा कलर करूं? लड़की और खवातीन तो आती हैं, वो तो पहले ही आते ही साथ उनको बरगंडी कर दें, रेड कर दें। तो मेरा रेड क्यों? हाँ, बहुत सी खवातीन आके बोलती हैं हमें वॉलेट कलर कर दें, बरगंडी कर दें, रेड कर दें। तो मेरा कोशिश होती है कि मैं डार्क ब्राउन पे चले जाऊँ या चॉकलेट ब्राउन पे चले जाऊँ या वार्म ब्राउन पे चला जाऊँ या कुछ नहीं है तो 7 की। तो मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए जी। यहाँ बैठी भी खवातीन जो हैं, बच्चियाँ भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, औरतें भी हैं, हर तरह की एज की। अगर तुम इनके पास जाके तुम इनको ये मतलब एक एक को खड़ा करके स्क्रीन पे दिखाओ, छांटी करके कोई भी एक, सॉरी हाँ, कि इस पे कौन सा डाई सूट करेगा, अगर ये करा लेगी तो उसके फेस पे ज्यादा अच्छा लगेगा, तो थोड़ा सा ना व्यूअर्स भी जो देख रहे हैं उनको भी थोड़ी पता चल जाएगा कि उनकी कॉम्प्लेक्शन अगर इस जैसी है तो उनको इस तरह का कलर लेना चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, जो अपने बाल हैं ऑफ कोर्स वो तो अल्लाह ने बहुत सोच समझ के बना के भेजा, लेकिन फिर भी अगर किसी को चेंज करना है तो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं कर सकते। हाँ। आप बहुत लाइट सा चेंज करें। बहुत से क्लाइंट आते हैं कि वो बोलते हैं जी हमें ब्लॉन्ड कर दें, बिल्कुल। तो हम ब्लॉन्ड नहीं करते, हम बताते हैं जी 2 टोन लाइट चल जाए, 1 टोन लाइट चले जाए। जैसे कि इनके बहुत डार्क बाल है ना, इनके बहुत डार्क बाल हैं, तो अगर ये लाइटर टोन पे जाएंगे, थोड़ा सा 2 टोन लाइट पे जाएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे, सॉफ्ट लुक आ जाएगा। कॉम्प्लेक्शन पे लाइट बाल अच्छे लगेंगे? हाँ, बिल्कुल अच्छे लगेंगे, बिल्कुल। बहुत ज्यादा लाइट में नहीं इनकी। हाँ, एक बालों में आपको ब्राउन कलर तो वैसे ही आपको छोटा दिखाता है, ठीक है। रेड कलर आपको हमेशा बड़ा दिखाता है, एज दिखाता है, ठीक है। अगर आपको वो सैलून जो रेड कलर, माइक इनको दीजिएगा प्लीज, जो खड़ी हुई है। हाँ, रेड कलर हमेशा आपको एज दिखाता है। जिनको काम नहीं आता, जो लोग काम नहीं कर सकते, वो रेड कर देते हैं, या तो खवातीन घर में ले जाके आप रेड कलर बनाती हैं और लगा लेती हैं। हाँ। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं उनको अवेयर करूं कि जी आप गो फॉर ब्राउन या लाइट ब्राउन पे चले जाएं, डार्क ब्राउन पे चले जाएं, या अपना जो नेचुरल कलर उससे 1 टोन लाइट पे जाए, वो ज्यादा अच्छा लगता है, आपको सूट करता है, ना कि आप रेड करके। आपने कभी कोई डाई करा है? कभी आपके वर्जन हेयर है, मतलब आपने कभी कोई कलर नहीं लगाया, ना मेहंदी लगाई है? नहीं। अच्छा हुमा, क्या तुम ये पकड़ के बता सकती हो कि इन्होंने कभी भी कोई डाई नहीं कराया हो? ये तो वर्जिन बाल है। पता चल जाता है स्टैंड टेस्ट करके बालों की हिस्ट्री से कि इन्होंने, इनकी बालों की हिस्ट्री क्या है, इन्होंने कब कलर कराया था, कौन सा कलर कराया था, जी वो सब पता चल जाता है। अब जैसे अगर इसने कोई भी कलर नहीं कराया, इसके बाल रॉ हैं, हाँ। तो आप जैसे ये कराएगी कोई डाई, तो क्या कुछ और इसका डार्क कलर कट करने के लिए कुछ करना पड़ेगा या लाइट कलर लगाएंगे? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ कोई भी लाइट कलर लगाएंगे तो इसके बालों में लाइट हो जाएगा। डार्क करेंगे क्योंकि ये कलर ट्रीटेड नहीं है, तो इनको बहुत इजीली हम कोई भी कलर कर सकते हैं। मेजॉरिटी जैसे मेरे पास जितनी भी खवातीन आती हैं उनको रेड बिल्कुल पसंद नहीं होता। दे जस्ट डोंट वांट टू हैव रेड। कोई भी मार्केट में ही नहीं, वो कहते हैं कि रेड हमें चाहिए ही नहीं, बिकॉज हमारे अपने नेचुरल जितने भी साउथ एशियन खवातीन हैं, हम सब, हमारे बालों में रेड पिगमेंट होता है। हमें लाल बाल करने की जरूरत नहीं होती। हम कुछ भी लगाएं, हमारे बालों में एक लाल रंग की शाइन बालों में आती रहती है। तो जिससे मेजॉरिटी खवातीन को बिल्कुल वो शाइन पसंद नहीं होती। और वो मेरे पास तो जितने भी लोग आते हैं यूजुअली सब चाहते हैं कि उनके कलर जो हो उसमें लाल एक टिंट भी नजर ना आए। अच्छा वाजिद, तुम और बताओ कि जैसे इनके बाल हैं, इनके बाल अगर इनके बालों में लो लाइट हाईलाइट कर दिया जाए, आप प्लीज खड़ी होंगी अपनी जगह में। इनके बाल जैसे हैं, ये रेड, अगर इनके बालों में हम लो लाइट हाईलाइट कर दिया जाए तो इनका बहुत सॉफ्ट लुक हो जाएगा। जैसे बाल खोलेंगी, जुड़ा बांधा हुआ है। हाँ, अगर इनके हम लो लाइट हाईलाइट्स कर दिए जाएं तो उनके भाई बहुत सॉफ्ट लुक आ जाएगा। और अब तो हाईलाइट्स कलर आ गए हैं और वो बगैर कट डाउन के बहुत अच्छा सा आपको लो लाइट्स और हाईलाइट्स किस कलर में? जैसे आप ब्राउन में, ऐश में चले जाएं, आप वार्म ब्लॉन्ड में चले जाएं, बहुत बारीक बारीक से चंक्स कर दें तो बहुत अच्छा हो सकता है। आपने कभी डाई करा है?
कभी भी नहीं कराया? आपके नेचुरल नहीं, काले बाल है ना जी, बहुत ज्यादा काले हैं, बहुत काले हैं। तो अगर इनके ऊपर आप लो लाइट हाईलाइट्स पे जाएंगे जो 2 टोन में, तो बहुत अच्छा लगेगा। सांवला सा रंग है तो वो उस पे सही लगेगा। हाँ बिल्कुल, कैरेमल कलर में चले जाएं, ब्राउन कलर और 2 कलर मिक्स करके करें, बहुत अच्छा शेड बन जाता है। जो सांवले रंग के लोग होते हैं, क्या जरूरी है उन पे काले बाल अच्छे लगे? नहीं, सांवले रंग के जितने भी लोग होते हैं, अगर वो अपने लाइट बाल कर लें उन पे ज्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा अच्छा, गोरे रंग के साथ ही होता है कि जब आपकी कम्प्लेक्शन फेयर है तो उसके साथ वार्म कलर ज्यादा अच्छे लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखें, मैं आपको बताती हूँ, आप हमारी जितनी भी वेस्ट की डार्क सिंगर्स हैं उनके आप बाल देखें तो उन्होंने बहुत लाइट किए होते हैं और कैमरा में लाइट में बहुत अच्छे लगते हैं और रियल लाइफ में भी अच्छे लगते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी अपनी कम्प्लेक्शन में इतनी फेयर नहीं हूँ और मेरे बाल काफी लाइट हैं। अभी थोड़े से मैंने डार्क किए हैं, बट यूजुअली मैं अपने कलर को बहुत लाइट रखती हूँ और वो मुझे लगता है कम्प्लेक्शन को इन्हेंस करता है। मेरा आई कलर थोड़ा सा हेजल है और उसके साथ इन्हेंस करता है। इसी तरह हम आई कलर को भी साथ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहें कि एक लड़की बहुत टैन है, बहुत ज्यादा डार्क है, तो उसको ये होता है कि अच्छा मेरी स्किन, शायद मैं अपने बाल लाइट करूंगी तो शायद मेरा रंग जो है वो ब्लेंड इन हो जाएगा और मैं और डार्क लगूंगी। हालांकि अगर वो अपना कलर लाइट करेगी तो उसकी कम्प्लेक्शन ज्यादा बाहर निकलेगी। क्योंकि आप देखिए हमारी जो हमारे ये अरेबिक खवातीन है, यूजुअली इनके आईब्रोज बहुत डार्क होते हैं, उन्होंने डाई किए होते हैं और इसी तरह से उनके बाल भी उन्होंने ब्लैक ब्लू रखे होते हैं। वो उनका अपना एक कल्चरल ट्रेंड है। रंग भी तो बहुत गोरा और इस तरह का होता है और वो मेकअप भी बहुत करते हैं। अच्छा, एक कॉलर है, सॉरी मैं देखती हूँ, आए हाय कॉलर ड्रॉप हो गए काफी देर से। वो क्या सवाल किया था कॉलर ने? अच्छा, वो कह रही थी कि उनका सांवला रंग है और वो आप लोगों से पूछना चाह रही थी कि उनके फेस पर कौन सा हेयर डाई सूट करे। उनके अगर आप जैसे ये शेड कार्ड मैंने रखा है, अगर आप उन्हें हम दिखा सकें, फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास ये जो कलर हैं, ये इसमें हम दिखा सकते हैं कि ये सारे कलर्स जो हैं ये हमारे लो लाइट्स के कलर होते हैं, हाई लाइट्स के कलर्स होते हैं, ठीक है। और हमारे पास यूजुअली जो खवातीन आती हैं, बेसिकली जो मेजॉरिटी आती है जिनको बालों के बारे में, अपने कलर के बारे में नॉलेज है, वो उनको लाल कलर बिल्कुल नहीं चाहिए होता है, बिकॉज हम लोगों के नेचुरल पिगमेंट इज रेड एंड ऑरेंज। हमारे बाल सारे रंग पे कौन कौन से कलर? सामने रंग के ऊपर सबसे बेहतरीन कलर लगता है, यहाँ पे इतना साफ नजर नहीं आ रहा, बट ये मीडियम गोल्डन ब्राउन कलर है जो कि अगर आप लगाएं तो आपकी कम्प्लेक्शन को बहुत इनहेंस करता है। अच्छा। आपका सामने रंग पे खुद ब खुद एक लिफ्ट आ जाती है इस कलर करने से, ठीक है। अगर आपके बाल डार्क हैं और आपकी कम्प्लेक्शन भी डार्क है तो एक ब्लेंडिंग सी लुक हो जाती है। तो बालों का भी रिफ्लेक्ट कर रहा होता है आपके फेस पे, तो आप वैसे ग्लो करने लगती है आपके। जैसे हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, जैसे हमारे नेचुरल बाल हैं उनमें ऑरेंज पिगमेंट होता है, साउथ एशियन सारी खवातीन में, तो अगर वो डार्क ब्लॉन्ड ऐश कलर यूज करें तो उनके बालों में ये डार्क ब्लॉन्ड ऐश देखने में तो लगता है डार्क ब्लॉन्ड ऐश, शायद बाल गोल्डन हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम जब इसकी कलर की मिक्सिंग करते हैं, हमारी अपनी टेक्निक्स होती हैं, हमारी टाइमिंग्स होती हैं, हमारे वॉल्यूम्स होते हैं, हम उनको सबको बैलेंस करके कलर करते हैं। इसीलिए यूजुअली जब आप घर में शैम्पू कलर्स करते हैं, आपने नाइस एंड ईजी तरीका अपनाया और आपने लगा लिया सर पे, तो आपका जो ऐश ब्लॉन्ड है इसका रिजल्ट टोटल डिफरेंट आएगा। अगर आप सलोना के कराएंगे तो उसका रिजल्ट टोटल डिफरेंट आएगा। वाई? बिकॉज जब हम इसको लगाएंगे तो हम इस केमिकल की प्रोसेसिंग टाइम होगा 30 to 45 मिनट्स। हम उसके बालों को देखते हुए, उसका टेक्सचर देखते हुए उतना टाइम लेंगे, लेकिन घर में जो आप यूज करेंगे, आप शैम्पू लगाते हैं 10 मिनट का, 15 मिनट का, तो आप सोचिए कि उसका केमिकल बहुत स्ट्रॉन्ग वेलोसिटी का होता है जो कि बालों का 10 मिनट में कलर चेंज करता है। और आप जो खुद लगाते हैं तो किधर पीछे बाल नहीं लगा पाते, हाथ नहीं जाता, ब्रश नहीं जाता, या जो भी सीन है, तो ये इस तरह का ही कलर अगर आप सामने कलर पे लगाएंगे तो इसका रिजल्ट ऐश ब्लॉन्ड नहीं आता है। अच्छा, एक और बात मुझे आता है। अच्छा, मुझे एक बात पूछनी है, क्या कोई यंग टीनेजर लड़की आपके पास आएगी तो क्या आप उसको डिफरेंट कलर्स देंगे, या कोई आपके पास 30 से ऊपर कोई खातून आएगी या 50 से ऊपर आएगी, तो क्या एज मैटर करती है कलर्स से या नहीं? बिल्कुल करती है, क्योंकि हमारे पास अगर 30s और 50s की खवातीन आती हैं, उनकी मेजॉरिटी इश्यूज होते हैं ग्रे बालों की कवरेज। हाँ। और ये होता है कि उनको महीने में, इन अ मंथ, उनको 2 दफा रीटच ना करना पड़े। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि आप क्योंकि बाल ग्रे हैं और ग्रे बाल में कोई पिगमेंट नहीं होता, आप उसके ऊपर कोई भी रंग लगाएं, कुछ टाइम के लिए वो नजर आता है लेकिन वॉश आउट्स में निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने डार्क कलर किया तो डार्क कलर में जैसे रूट्स निकलेंगी, डार्क एंड लाइट का कॉम्बिनेशन होता है। आपने डार्क कलर कर लिया एक्सक्यूज मी, तो आपने जैसे ही आपकी रूट्स निकलेंगी, लाइट लगी, जरा सी सनलाइट, कहीं आप पार्टी में गए या टॉप लाइट में, तो आपका ग्रे बाल चमकेगा। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन ये होता है कि आप ग्रे बाल, आपकी मेजॉरिटी 80% ग्रे बाल हैं सर में, 60% 50%, आप अपने बालों को लाइट टोन्स में ले जाएं।
तो आपका ग्रे बाल जब उगता है तो पार्ट ऑफ द हेयर कलर लगता है। Okay. और वो आपको फिर महीने में एक ही दफा रूट रिटच करना पड़ता है, ना कि 2 दफा या 3 दफा। ठीक है। कुछ खवातीन का कहना होता है कि हम वजू करते हैं तो हमारा हेयर लाइन जो है सामने से इतनी जल्दी ग्रे हो जाता हाँ। है। ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है कि आप वजू करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपने सर में कोई कलर को निकालने वाला सोल्यूशन तो नहीं लगाते, पानी बालों से कलर नहीं निकालता बेसिकली। तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। ये गलत कॉन्सेप्ट। बेसिकली हमारी हेयर लाइन जो होती है बहुत स्ट्रांग होती है। हाँ। और हमारी राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर एक साइड होती है जिसमें बाल बहुत ग्रे होते हैं और एक पे कम होते हैं। अच्छा। आप किसी का भी सर खोल के देखेंगे, दोनों तरफ का बैलेंस कभी एक सा नहीं होता। एक तरफ 50% तो एक तरफ 10% होता है, राइट और लेफ्ट। राइट एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, अमोनिया फ्री डाई। अक्सर सैलून में जाते हैं तो लोग कहते हैं अमोनिया फ्री डाई है, इससे आपके बाल डैमेज नहीं होंगे। ये अमोनिया फ्री डाई क्या होते हैं? ये तो एज द नेम सजेस्ट कर रहा है अमोनिया फ्री है, लेकिन फिर यहाँ बात आ जाती है कि प्रोडक्ट्स आप कौन से यूज कर रहे हैं और उसमें जो वो कह रहे हैं वो वाकई अमोनिया फ्री है भी या नहीं है। दैट इज वन मेजर इशू जो कि हमारे यहाँ क्वालिटी एनालिसिस, क्वालिटी कंट्रोल तो इस मुल्क में है ही नहीं। आप उठे, आपने उठ के कंपनी बना ली, जितनी एडवर्टाइज कर ली और उसको दे दिया। अमोनिया फ्री से डैमेज का कम होना है, लेकिन शर्त यह है कि वो वाकई अमोनिया फ्री है कि नहीं है। मुझे उन ब्रांड्स के नाम बताएंगे? देखिए डॉक्टर साहब, उन ब्रांड्स के नाम मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जिसमें अमोनिया फ्री डाई होते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो हेयर कलर बनते ही नहीं है, ठीक है जी। जो हमारे बनते हैं वो कंपनी है काला कोला, और वो भी बाहर से इंपोर्ट करके लाते हैं और उसकी पैकेजिंग यहाँ होती है। पाकिस्तान में कॉस्मेटिक्स अब बनने शुरू हैं, वो भी लाहौर की कंपनी लशिस जो कि मेकअप बना रही है। हेयर कलर तो पाकिस्तान में बनता ही नहीं है। नहीं, फैसलाबाद में भी ये कंपनी है। नहीं, वो इतनी अच्छा। और हमारे पास जितना भी आता है सामान सारा बाहर से आता है। अच्छा, मुझे पता चल सकेगा? लॉरियल, हाँ लॉरियल अमोनिया फ्री। अच्छा, लॉरियल में अमोनिया फ्री है। हाँ। अच्छा, हम जब अमोनिया फ्री की बात करते हैं निदा, तो हम ये देखते हैं कि हमारी जब आपका हेयर कलर बनता है इसमें बहुत सारा केमिकल होता है, डिफरेंट टाइप होता है। उसमें सल्फेट होता है, उसमें ग्लूटेन होता है, उसमें डीफॉर्माहाइड होता है, उसमें अमोनिया होता है। आपने कहा अमोनिया फ्री, तो आपने एक चीज तो निकाल दी, बाकी 6 चीजें तो डेंजर, जो आपके बालों के लिए नुकसानदेह हैं वो तो हैं। तो एक अमोनिया निकाल देने से आपका ये एक हमारा माइंड सेट है, एक किमेक है मार्केटिंग की, कि आपने एक चीज बिक रही थी सालों 20 साल तक बिकती रही। आपने कहा यार अब कुछ नई चीज निकालो। लोग क्या कर रहे हैं, डिटॉक्स की बात हो रही है, एनवायरनमेंट की बात हो रही है, अमोनिया फ्री कर देते हैं। तो आपने अमोनिया निकाल दिया। अच्छा। बाहर की कंपनीज में वहाँ की तो चेकिंग होती है, अगर एक कंपनी में जरा सा भी इन चीजों निकल आए तो पूरी कंपनीज बैन हो जाती है। तो इसलिए हम डाउट नहीं कर सकते कि गलत है या सही है, ठीक है। हाँ, अमोनिया आपने निकाल दिया, बाकी 6 चीजें आपकी वही हैं। नहीं, डॉक्टर साहब के कहने का मतलब ये है, जब आप सैलून जाते हैं तो आपको डब्बा नहीं दिखाते ये किया, आपको प्याले में घोल के लाके आपके मुंह पे लगा रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा अमोनिया के ऊपर देखें एक स्टडी आई है। मेरा कलर मिक्सिंग एरिया क्लाइंट की चेयर के बिल्कुल साथ। हम आपकी बात नहीं कर रहे, हम जनरल बात कर रहे हैं। आप अपने दिल पे ना ले, हमको यहाँ पे वकालत नहीं करेगा कोई जज साहब नहीं। अमोनिया की देखें, यूरोपियन जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी में पब्लिकेशंस आई हैं कि ये डैमेजिंग है जी है। लेकिन अब जो प्रोडक्ट इसके अगेंस्ट यूके में बनता है वो उस पे जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो देखता है कि ये कहते हैं कि अमोनिया फ्री है तो वो है या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। व्हाट आई एम टॉकिंग ऑफ इज 90 या 80 आउट ऑफ 100 पार्लर्स में तो वो सामने उन्होंने घोल के लाते हैं और कहते हैं हमने ये प्रोडक्ट यूज किया। आपको मैं अभी एक बिल्कुल होता होगा, एक मिसाल दे रहा हूँ कि नहीं होता होगा, क्योंकि आपको पता है हर गली मोहल्ले में नुक्कड़ पे आपको एक मिसाल दे रहा हूँ जो किसी गैर की नहीं, जाती। गला खराब हुआ था, मैं कोई एंटीबायोटिक्स खा रहा था, 7 दिन हो गए, कोई फर्क नहीं था। कराची यूनिवर्सिटी गया, जो उनकी सेंट्रल रिसर्च लैब है, उनके डायरेक्टर के पास किसी काम से, मैंने कहा यार ये 7 दिन से मेरा गला खराब चल रहा है, ये फायदा नहीं दे रही, इसको एनालाइज, दे हैव द कैपेसिटी टू एनालाइज, कराची यूनिवर्सिटी सेंट्रल लैब में, मैंने सुना है, बिल्कुल। हाँ, तो उसने जब एनालाइज करके दिया तो आप हैरत होगी, दैट इज ए वेल नोन ब्रांड, और वो सोडा बाइकार्ब था। सोडा बाइकार्ब जी, अब उन्होंने वो डाल के दे दिया। तो अब उस प्रोडक्ट का कसूर नहीं है, मगर चीज आ रही है उसका। हम हेयर से हटते हैं, अब हम आ जाते हैं स्किन के ऊपर। अब मैं डॉक्टर साहब से ये पूछूंगी, यहाँ तो हो गई ना कि डाई है, अब डॉक्टर साहब की तरफ आते हैं, टीके जो लग रहे हैं। मैं ये बात बताना चाहूंगा, प्रोडक्ट कोई खराब नहीं होती। आप करोड़ों के लैब बनाए होते हैं, इतनी सारी चीजें बनाई होती है, आपकी एप्लीकेशन का है। हाँ,
40 मिनट के मतलब 40 मिनट नहीं होते, वो आपका 10 मिनट में भी रिजल्ट आ जाता है, आपके बालों के टेक्सचर पे होता है। अच्छा, अब हम बालों से हटते हैं। कंपनी तो मिले ना आपको मुनासिब। अब बालों से हटते हैं, अब हम आते हैं स्किन के ऊपर। डॉक्टर साहब, ये जो गोरे रंग के टीके हैं, इनके साइड इस पे भी इफेक्ट्स। 2 मैं कमेंट्स देना चाहूंगा, अभी डिस्कशन भी हो रही थी। पहली चीज तो हमें पाकिस्तानियों को ये बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए कि हमें ब्रिटिश या स्कैंडिनेवियन स्किन नहीं बनानी। जो अल्लाह ताला ने आपको दी है, यू शुड रिस्ट्रिक्ट टू दैट। हाँ, उसकी टेक्सचर इंप्रूव कर लें, कलर को थोड़ा सा लाइट कर दें, शाइन ले आए, ग्लो ले आए, वो आपका हक है। यू शुड डू, एवरीबडी डज इट। वो तो उस हद तक तो काम ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें कि जी वाइटनिंग इफेक्ट्स लें, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि जो फिर वही मैं, आई एम नॉट सेइंग फॉर यानी, बट आई एम सेइंग जनरली, जो खालाएं और बहुत सी जगहों पर आपको वाइटनिंग क्रीम्स मिल रही हैं, मैं उनके नाम तो खैर नहीं ले सकता, ना लेना चाहूँगा, उनको भी एनालाइज किए हैं और उनके अंदर रंग आपका 15 दिन में मैं इतना वाइट करके दे सकता हूँ कि वो ब्रिटिश स्किन के बराबर लगे, लेकिन उसमें मरकरी डल रही है जो कि स्किन कैंसर करेगी। लेकिन इस 90% पाकिस्तान को कौन समझाए कि भाई ये वो कहते रिश्ता हो जाए, तो लड़के भी रिश्ता हो जाए बस किसी तरह। अच्छा, बाद में कैंसर हो तो मियां संभालेगा। डॉक्टर साहब, हमारे कितने सारे लड़के करवा रहे हैं ये सारी चीजें। इसके ऊपर एक प्रोग्राम था जी। मेरा एक सवाल है, वो जो इंजेक्शन आजकल चला है, वो भी मैं बताता हूँ, प्लीज वो बताइए ना। वो भी आपको बताता और डी क्या मिक्स करके? हाँ, पहले तो बताइए वो जो आप क्या कहते हैं। देखिए, इंजेक्शन कई किस्मों से हैं, कोई इंट्रावीनस नस में भी लगा सकते हैं, लेकिन वो डेंजरस है। एक मिनट, मैं सारी डिटेल्स दे रहा हूँ। आराम से। इंट्रावीनस है, वो मेरा रिदम में मैं सब बोलूंगा आपको। इंट्रावीनस है जो कि जाहिर है क्विक रिएक्शन देते हैं, मगर वो सेफ नहीं है और पूरी बॉडी को कर देते हैं, हाथ भी, सिर्फ मुंह ही नहीं, हाथ भी। इंट्रामस्कुलर लगाते हैं जो कंपैरेटिवली स्लो है। तीसरा जो कि फेस के खास तौर पे, जिस्म पे तो नहीं लेकिन फेस में खास तौर पे लगाते हैं थोड़े थोड़े फासले के ऊपर, जिससे वाइटनिंग इफेक्ट आता है। स्किन वाला कौन सा बेहतर है? नुकसानदेह नहीं है। अच्छा, लेकिन ये चीज बड़ी क्लियर है, चाहे वो आप इसमें लगा रहे हैं या स्किन में लगा रहे हैं, कि ये लॉन्ग लास्टिंग परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये 6-8 महीने में फेड आउट कर जाता है, द स्टोरी एंड्स। तो फिर दोबारा लगवा लेते हैं लोग। क्यों रखा हुआ है जी? ये क्यों है मार्केट में? ये इस पे आप मुझे बताएं कि यहाँ कोई कंट्रोल है? 8 महीने तक गोरे हो जाए। जनरल बात कर रहा हूँ हम। यहाँ पर वालिदैन बच्चियों को लेके आते हैं कि जी इसका रिश्ता है, शादी है, मुख्तलिफ इश्यूज हैं जिसकी वजह से इसका रंग गोरा आपको करा। सपोज अब जैसे मेरे पास, लेकिन स्किन वाले में कोई हर्ज नहीं है। मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ जी? उसको नाम दिया है विटामिन सी और विटामिन डी, सो वो फील ही होता है विटामिन का नाम सुन के कि विटामिन बॉडी में जा रहे हैं, बेसिकली उसका साइड इफेक्ट है। बिल्कुल नहीं, सी और डी देखें, विटामिन आर डिफरेंट। वो विटामिन सी और डी आपकी एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है जो कि इतना खास गोरा करने में उनका रोल नहीं है। उसके साथ क्या मिलाया जाता है? उसमें ग्लूटाथायोन डाल रहे हैं, वो डाली जा रही है। डॉक्टर तो मैं भी हो गई हूँ सारे एक्सपर्ट्स का इंटरव्यू करते हैं। ग्लूटाथायोन है जो कि वाइटनिंग इफेक्ट है, और वो एंजाइम्स को जो आपकी सिंथेसिस करके आपको कलर देते हैं, मुझे मुख्तलिफ, इनको गहरा उसको हल्का, उस सिंथेसिस को रोकता है। तो जब वो एंजाइम बनता नहीं तो मतलब आप इम्प्रूव करते हो अपने कलर में। सीरियसली? जी, यू आर इंटरफियरिंग विद नेचर, लेकिन लोकल की हद तक तो कोई इतना ज्यादा नुकसानदेह नहीं। इट कैन आपकी स्किन 6-8 महीने, ये भी लोकल से मुराद यानी कि फेस पे लगाने, स्किन के अंदर, मतलब फेस पे लगाने वाला इतना नुकसानदेह नहीं। जो हम ब्लड में लगाते हैं, दैट कैन रिसर्च, या आप नेट पे जाके देखें उसके इंट्रावीनस के इफेक्ट्स में फिलीपीन या अमेरिका में तो डेथ्स भी हुई हैं। तो और कितनी शर्मिंदगी हो किसी का पता चले फलां साहब का या फलां साहिबा का इंतकाल हो गया, गोरे रंग के टीके लगवाते हैं। सुना था मैंने कि उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कोई अफसोस ही नहीं करेगा। वो तो साइड इफेक्ट्स है ना, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, इंजेक्शन छोड़ दिया आपने, ट्रीटमेंट दे दिया, ब्लड प्रेशर का ठीक हो गए, लेकिन जिसकी डेथ हो गई उसका क्या करेंगे? चलिए जी एक ब्रेक लेते हैं। तो ये आप जो डॉक्टर साहब स्किन की आप ही ले लें डॉक्टर साहब एक ब्रेक। जी, स्किन की हद तक नहीं, ब्रेक पे जा रहे हैं डॉक्टर साहब, वो कैमरा है।
मैं आपसे होस्टिंग करा रही हूँ डॉक्टर साहब, आज आप छोड़े, आप भूल जाएंगे आप डॉक्टर हैं, आप कहिए मैं हूँ डॉक्टर आजम, उसका नाम बताइए, और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। जी, मैं डॉक्टर आजम है मेरा नाम, मैं कंसल्टेंट हूँ आगा खान में, और आज इस प्रोग्राम में कुछ हम चाह रहे हैं कि लोगों के लिए स्किन या हेयर्स के लिए उनके जो फायदे की चीज़ें हैं वो भी बता दी जाएं, और जो नुकसानदेह एलिमेंट है उसका भी जनरल जल्दी करें डॉक्टर साहब, वो अवेयरनेस कर दी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये